बीते कुछ वक्त से लगातार देश में एक के बाद एक सांप्रदायिक विवाद सामने आ रहे हैं। कई जगह दो समुदायों के बीच टकराव और हिंसा भी देखने मिली। ऐसे में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक बार फिर सुर्खियों में है। पहले सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट की वैधता को चुनौती दी गई और अब अलग अलग राजनीतिक दल इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी कोर्ट से बड़ी मांग की है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में धार्मिक संस्थानों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल देखी जा रही है। एक तरफ इस एक्ट को खत्म करने की मांग उठ रही है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, तो अब इस विवाद में कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थान अधिनियम 1991 का पालन कराने की मांग की है। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है और जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाता है तब तक किसी भी धार्मिक संस्थान के सर्वे पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार का रुख जानने के लिए नोटिस भी जारी किया है और अब खबर आ रही है कि कांग्रेस इस पर हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने की तैयारी में है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी सरकार इस कानून का साफ तौर पर उल्लंघन कर रही है। कांग्रेस की तरफ से पार्टी सांसद और वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस जल्दी ही एक आवेदन भी दायर करेगी। हालांकि मामले में पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसलिए यह आवेदन प्रतीकात्मक होगा। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि मामला पार्टी के नाम से दायर किया जाएगा या पार्टी के किसी नेता की तरफ से याचिका लगाई जाएगी, लेकिन ये कदम पार्टी के राजनीतिक रुख को उजागर करेगा। कांग्रेस का कहना है कि 1991 का कानून सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने के लिए बनाया गया था। इस कानून का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना है, लेकिन बीजेपी इस कानून की अवहेलना करके देश में धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही है। पार्टी का कहना है कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पूरी मजबूती से अपनी बात रखेगी और 1991 के कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाएगी। बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी याचिकाओं पर 17 फरवरी को सुनवाई होगी।